Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अभ्यास और उसके ज्योतिष कनेक्शन की। हम चर्चा करेंगे कि आखिर ज्योतिष के ऐसे वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिसके चलते व्यक्ति को सफलता मिलती है और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती, और क्या करने से सफलता मिल सकती है। आइए इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार। आज द्वादशी 11:36 तक, चित्रा नक्षत्र शाम को 6:47 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:53 से 1:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं अभ्यास की। जी, करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मतलब यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में हम तीसरे लग्न, तीसरे और 11वें स्थान को देखें तो ये समझ में आ जाता है कि जातक जिंदगी में कितना सफल होगा। पर ध्यान रखिए, इनमें से किसी का संबंध आपके भाग्य से नहीं है। लग्न का संबंध आपके अपने दिमाग से है, तीसरा स्थान मन का, और 11वां स्थान रूटीन का होता है। मतलब इन स्थानों पर यदि शुभ ग्रह बैठे हों और अच्छी स्थिति में बैठे हों, पाप ग्रहों से आक्रांत न हों, तो जातक अपने काम को निरंतर करता रहता है और निरंतरता के कारण उसके जीवन में सफलता मिलती है। इसकी ठीक विपरीत, यदि लग्नेश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, यदि तृतीय, छठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए और पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या एकादशीश पाप ग्रहों से आक्रांत होकर के 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, तो आप देखिए कि आपके जीवन में अभ्यास की कमी होती है और इसके चलते आप हर काम में बाधित होते हैं। सवाल ये उठता है कि हम कैसे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। सफलता की चाह सभी को होती है, मगर सफलता की जटिलता से लोग डरते हैं। असल में प्रयास से लोग डरते हैं। मुश्किल यही है कि प्रयास के लिए निरंतरता की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, और जब तक प्रयास लगातार निरंतर और एकाग्र भाव से नहीं किए जाते, समर्पित भाव से नहीं किए जाते, तब तक ऐसा जातक कभी सफल नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। मान लिया आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश अच्छा नहीं है, लग्नेश 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके विचार दूषित होंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और इसके चलते आपको परेशानियां आएंगी। यदि यही स्थिति तीसरे स्थान पे हो, तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, तो आत्मविश्वास की कमी होगी, भटकाव काफ़ी ज़्यादा होगा। इसी तरह से 11वें स्थान में यदि पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रहों से आक्रांत 11वां स्थान हो जाए, या इस स्थान का स्वामी 6ठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी इसी तरह के भटकाव देखने को मिल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि भटकाव पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो भटकाव पर नियंत्रण का सबसे बढ़िया तरीका है नाम जाप। तो गणपति के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। नित्य आपादित हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ओम नमः इस मंत्र का यथाशंका जप करें, और साथ में शक्कर और चीनी का दान करें, शक्कर और आटे का दान करें। तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानी दूर होगी और आपके जीवन में बढ़िया सफलता मिलेगी। याद रखें, जीवन में आपकी सफलता आपको केवल सफलता नहीं देती, ये आपको समृद्धि देती है, प्रतिष्ठा देती है, और आपके अपने जीवन में सब प्रकार की शांति आती है। इसलिए सफल होना आवश्यक है, और सफलता के लिए एकाग्रता, स्वास्थ्य और नित्यचर्या आपकी अनुशासित होनी चाहिए। और इन सभी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नित्य जाप होना चाहिए, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, तो आपने समझ लिया कि जीवन में सफलता के मूल 5 तत्व हैं कि आप भगवान के नाम का जाप करें, थोड़ा सा दान करें, थोड़ा स्वाध्याय करें, थोड़ा यज्ञ करें और अच्छे लोगों के साथ बैठें। आप देखेंगे कि इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, अभी दर्शकों का सिलसिला शुरू हो रहा है, दर्शकों के प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो रहा है। हमारे साथ पहली कॉलर है निर्मला जी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार।
हाँ जी, मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18 दिसंबर हम्म 2006। 2001। छः जी। जी। शाम को 4:15 पे जन्म हुआ है। जन्म स्थान। महू जी। महू इंदौर के पास, MP। इंदौर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा बेटा है जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। किस क्लास में है और आपका उसका बेटा? कैरियर कैसा रहेगा? बेटा किस क्लास में है? जी, बेटा किस क्लास में है अभी? अभी 9th में है। जी, बेटा पढ़ने में मन नहीं लगाता है। आगे जी। चल कर के क्या करेगा? शादी होगी कि नहीं होगी? बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? करियर अच्छा होगा कि नहीं होगा? चलिए, बहुत सारे जी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी है। आपके बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और उसकी जो राशि है वो तुला है। आज हमारा चर्चा का विषय है लग्न तीसरा और 11वें स्थान का स्वामी यदि पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो परेशानी आती है। अब देखते हैं इस बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसा क्या है। इसका तृतीय चंद्रमा 6ठे स्थान में बैठा है, रोग स्थान में बैठा है, इसलिए इस बच्चे में बहुत अधिक प्रयास करने की आदत नहीं है। आलसी है थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा गुस्सैल है, थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है और खाने का शौकीन होगा, पेट की तकलीफ होगी और ऐसा जातक पढ़ाई में नहीं, किसी भी अनुशासित काम में अनुशासित नहीं होगा और इसके चलते इसको परेशानी आ सकती है। अब सवाल ये है कि इस बच्चे के अनुशासन के करना क्या चाहिए। तो इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि शनि का व्रत किया करे, भगवान शनिश्चर मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव की पूजा किया करे। एक मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा इस बच्चे से रोज दान कराएं किसी पीपल के वृक्ष के नीचे। आप देखेंगे बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, बढ़िया इंसान बनेगा और आपके जीवन में सफलता देगा। जी, अर्पित जी जुड़ चुके हैं। अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1988। हाँ। जन्म समय है शाम को 6:08, नारनौल, हरियाणा। जी, जानना ये चाहता था कि मेरा खुद का घर कब तक बन पाएगा। प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सेटिंग बैठ नहीं पा रही है और एक थोड़ा स्वास्थ्य भी आजकल थोड़ा ढीला चल रहा है। चलिए, मेरा घर कब बनेगा। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि सिंह है, चतुर्थेश शनि है और चतुर्थेश शनि अपने स्थान से 12वें बैठे हैं यानी धनु राशि में बैठे हैं। इसलिए मकान बनने में थोड़ी सी तकलीफ है। बड़ा प्रश्न उठता है कि मकान बनेगा कब। तो अब देखिए कि सिंह राशि से बृहस्पति 7वें स्थान में है, मकान बनने का योग बड़ा प्रबल दिख रहा है। अप्रैल 2022 के पहले या तो प्लॉट खरीद लेंगे या मकान खरीद लेंगे। दूसरा प्रश्न, सर्विस में आपकी चीज़ें बहुत बेहतर नहीं है तो आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, केले के वृक्ष की सेवा करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, इस समय दशा चल रही है मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है मार्च 2022। मुझे ऐसा लगता है नौकरी के लिए ये समय मार्च 2022 तक आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद बेहतर अप्राइजल होगा, बढ़िया प्रमोशन होगा और आगे जो राहु की दशाएं हैं उसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, शायद फाइनेंशियल क्रंच वहाँ आए उस समय आपके। यानी 2023 मार्च और ऑनवर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि 3 वर्ष थोड़ा सा पैसे के नज़रिए से थोड़ा बाधित होगा। तो इस समय आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करते रहें तो फायदा होगा। शिव कुमार जी, शिव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। जी मेरा प्रणाम। जन्म तिथि है 8 नवंबर 1964 और समय बता दें। समय 12:50 AM, 7 और 8 की रात का है। जन्म स्थान लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। आजकल लखीमपुर खीरी बड़ा पॉपुलर हो रहा है, क्या वजह है कि लखीमपुर खीरी बड़ा पॉपुलर हो रहा है? वहीं से बोल रहे हैं हम? जी किसान आंदोलन के चक्कर, किसान आंदोलन। तो आप किसान हैं? आप भी किसान हैं? आपने कुछ किया? नहीं, हम किसान नहीं है, सरकारी सर्विस में है। अच्छा, आप सरकारी सर्विस में। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी 23 साल से हम शासकीय सेवा में है। हाँ। लेकिन मेरा अभी तक ना तो बकाया कोर्ट केस चल रहा 2002 से मेरा जी, और अभी तक ना तो बकाया पैसा मिला, ना स्केल के आधार पर वेतन मिल रहा। कब तक मिलेगा और आगे का भविष्य हमारा कैसा रहेगा? क्या कोई दूसरा व्यवसाय में चुनना पड़ेगा?
चलिए ये देखते हैं, आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है धनु। यदि आप थोड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो थोड़े पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते चले जाएं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा क्योंकि आप भाग्येश मंगल लग्न में बैठे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल आपके डिस्प्यूट का है, डिस्प्यूट में आपको सफलता के तौर पर मिल जाएगी। तीसरा सवाल, आपके सारे डिस्प्यूट का डिस्पोजल कब होगा? मुझे से लगता है कि लगभग 14 माह के बाद आपके डिस्प्यूट का डिस्पोजल होगा, जिसमें आपका सारे के सारे जो पैसे हैं वो रिलीज हो जाएंगे। और पांचवा सवाल, बुध की अंतर्दशा मार्च 2022 से लगातार 3 वर्ष तक चलेगी, तो मुझे से लगता है वो समय होगा जब आपकी ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आएंगे, जिसमें आपको सब प्रकार की समृद्धि होगी। अब पांचवा सवाल जो आपने नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है एक 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें। और छठवां सवाल जो आपने नहीं किया, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। जी सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सीमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सीमा जी, लगता है कि आवाज नहीं बढ़ रही। हमारे साथ अगली कॉलर हैं सावित्री जी। सावित्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी, मेरे ना पेट की बहुत दिक्कत रहती है और मेरे को जॉब की पूछना है। धीरे धीरे बोलें, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1997। टाइम सुबह का है, पता नहीं है, बस 10 से 11 बजे के बीच का है। जी, जानना क्या चाहती हैं आप? मेरे ना एक है ना पेट दर्द होता रहता है, जो ना मतलब फूलता रहता है, और ना मतलब इसका इलाज भी करवा लिया पर ना किसी के डॉक्टर का लग नहीं रहा। और एक नौकरी के बारे में पूछना है, नौकरी कब तक लग जाएगी? हाँ, जन्म स्थान कहाँ का है इनका? बूंदी, राजस्थान। है राजस्थान, बूंदी राजस्थान। जी, अब आप बताइए कि क्या जानना चाहती हैं, मैं अभी भी नहीं समझा। मेरे पेट की दर्द है, मेरे पेट दर्द होता है ना, जो ना नॉर्मल मतलब उसका इलाज करवा लिया पर किसी का लग नहीं रहा। अच्छा, ये आपकी जन्म कुंडली है? हाँ। अच्छा, ये आपकी कुंडली है और आपने लगातार पेट दर्द का इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं होता है, वजह क्या है? चलिए ये देखते हैं कि वजह क्या है। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो मकर है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लग्न में मंगल है और तीसरे स्थान में बृहस्पति, 11वें स्थान में शुक्र। एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे तो शायद वो इस बीमारी के बारे में बताएंगे। ये आपको लगातार तनाव के कारण पेट खराब रहता है। पेट की दवाई ना करें बल्कि तनाव से मुक्त होने की कोई चेष्टा करें। एक तरह का एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मानसिक दबाव के कारण आपकी बॉबल्स बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं या स्लो चलती हैं, इसके चलते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इसका कोई बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कोई रिपोर्ट आपके पास आती नहीं, क्योंकि इसमें कोई वायरस बैक्टीरिया दिखता नहीं। शायद इसके चलते इसकी दवाई बड़ी आसान नहीं है, पर आप अगर अपनी जीवनचर्या को थोड़ा सा अनुशासित करें तो शायद बेहतर होगा। अब सवाल यह है कि जीवनचर्या अनुशासित होगी कैसे? तो आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, भगवती दुर्गा की उपासना करें, नित्य दुर्गा कवच का पाठ करें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। 1 वर्ष बाद मुझे फिर से फ़ोन करें, बताएं कि आपकी ये बीमारी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम खत्म हुई या नहीं। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं आशीष जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी। हाँ, बोलते जाइए। 1968 सर। और सर टाइम है सर 68 सर, और टाइम है सर रात्रि 12:04 से 12:08 के बीच में, 17-18 के बीच की रात्रि है सर ये। जी, 12:04 से 12:08 के बीच की। सर बेतिया बिहार सर। पटना कर ले सर, पटना कर ले, पटना। जी बताएं। सर मैं अभी शिक्षा विभाग में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहा हूँ सर। और सर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है सर कंज्यूमर फोरम में जज मेंबर की। तो सर ये जॉब मेरे लिए सर कैसा रहेगा? पहला सर प्रश्न मेरा ये है। और सर दूसरा सर मेरे कुछ पैसे सर काफी लोगों के पास फंसे हुए हैं सर, उसके लिए क्या उपाय करूँ सर मैं? चलिए, दोनों प्रश्नों का जवाब
पहले दूसरे प्रश्न का जवाब कि यदि आपने ऋण दिया हो या ऋण लिया हो तो क्या करना चाहिए। तो आपको ऋण विमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक मंगल यंत्र होता है, मंगल यंत्र के किसी भी महीने के पहले मंगलवार की स्थापना करा करके मंगल व्रत का संकल्प करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल मंत्र की पूजा करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और आप देखेंगे कि नमक तेल का त्याग करें। केवल नमक का त्याग होता है, नमक का निषेध होता है। मीठी रोटी खाएं और आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपका पूरा पैसा मिल जाएगा। नंबर 2, आपके लिए लकी स्टोन है 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज। नंबर 3, आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करके भगवान शिव का उपासन करना चाहिए। नंबर 4, आपके पैसे कब तक मिल जाएंगे, 1 वर्ष के भीतर। और नंबर 5, आप कंज्यूमर फोरम में जाना चाहते हैं, क्या ये आपके लिए बेहतर होगा। आइए देखते हैं आपके ग्रहों की दशाएं क्या कहती हैं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है अप्रैल 2022 तक। मुझे ऐसा लगता है इस समय यदि किसी प्रकार की पोस्टिंग मिलती है तो आपको निश्चित तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ये दशमेश है, दशमेश सूर्य चतुर्थ स्थान में। इससे आपको प्रतिष्ठा और पैसा दोनों बहुत अच्छा मिलेगा और इस समय काम करने का बढ़िया मौका मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए जरूर आपको कंज्यूमर फोरम ज्वाइन करना चाहिए। चलिए अगले कॉलर सुनीता जी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यही पूछ रहे हैं आपसे कि बच्चों को अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं दुर्ग से बात कर रही हूँ। चलिए, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना प्रश्न बता दें। यही है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ मतलब लगता ही रहता है। चलिए आइए देखते हैं। मकान आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मकान बनवाना चाहते हैं, बच्चों से परेशान रहते हैं, तो क्या करें। आपका प्रश्न लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो तुला है। इस समय चतुर्थेश बृहस्पति हैं, अपने स्थान से 12वें हैं। परिवार को लेकर चिंता, लग्न में शुक्र, एकादशीश लग्न से शुक्र है। तनाव बहुत ज़्यादा है, वजन बढ़ना या घटना इसकी संभावना हो सकती है, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, रविवार का व्रत करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपकी परेशानी दूर होगी। अचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अचल जी, मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बता दें, समय थोड़ा सा कम है। हेलो। हाँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, अचल के पप्पा बोल रहा। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, जैसा हमारी लड़की अचल, तो उनका विवाह के बारे में जानकारी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2006 और समय सुबह 9:30 बजे। और जन्म स्थान बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। चलिए, अब टेलीफोन भी रख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। शायद टीवी की आवाज़ आपने ऑन कर रखी है। इस बच्ची का जन्म लग्न वृषभ है और इसकी राशि मिथुन है। लग्न में शनि है, शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में मंगल भी है, तो शादी से पहले पूजा लगेगी। नांदीमुख श्राद्ध के साथ में एक को विवाह करा लें। आपकी बिटिया की शादी वर्ष 2022 अप्रैल से 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी, चिंता बिल्कुल न करें। याद रखें, आपकी बेटी के लग्न में शनि, 7वें स्थान में मंगल है। ऐसे कुछ जगहों पर कह सकते हैं कि न मंगली केंद्र गति यस्य जीव। लग्न में बृहस्पति हो तो मंगल दोष शांत होता है, पर ऐसा नहीं। मंगल पर शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, इसलिए शादी से पहले नांदीमुख श्राद्ध कराना और मंगल का व्रत करना, पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना आवश्यक होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुन या 4 कैरेट का ओपल उस बच्ची को धारण कराएं तो फायदा होगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं, मगर जाते समय वही एक बात कि अभी तक आपने हमारे फेसबुक लाइव पेज को अगर नहीं पसंद किया हो तो आप जाकर के लाइक कर दें। ibc24.in का जो पेज है, इसमें बहुत तरह की घटनाएं, बहुत तरह की खबरें आपको लगातार मिलती है। इसी में ज्योतिष का कार्यक्रम आपका सितारे हमारे भी आपको पूरा देखने को मिल सकता है। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे लोगों के साथ इसे पोस्ट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि बाकी लोग भी देख सकें। दूसरा, इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप डायल करें, गूगल में सर्च कर लें प्रिया त्रिपाठी, अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें। और तीसरी बात, अभी भी कोरोना का डर गया नहीं, डर के आगे जीत है, इसलिए आप
कोरोना से बचने के लिए अपने आप को संभाल कर रखें। याद रखें कि जो तीसरा वेरिएंट है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी भारत में इसकी धमक ज़्यादा नहीं, पर यदि बढ़ी तो बहुत परिस्थितियां अच्छी नहीं रहेंगी। इसलिए आप अभी से बचा सकते हैं अपने आप को। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, डिस्टेंस बनाकर रखें और भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचें। याद रखें, कोरोना अभी भी एक भय पैदा करने वाला वायरस है जो आपके आसपास घूम रहा है। चलिए हम कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।